परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1330 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 7। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। कल हम ये देखे थे कि शैतान किस प्रकार परमेश्वर से उनको मिले हुए पदवी, सुंदरता, ज्ञान, सम्मान आदि के कारण घमंडी होकर शापित हो गया था। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में हमें चेताता है कि विश्वास में नया तथा अपरिपक्व लोगों को कलीसिया के नेतृत्व में नियुक्त नहीं करना है। यहाँ एक सवाल है, हम कैसे जानेंगे कि एक व्यक्ति विश्वास में परिपक्व है या नहीं? मान लीजिए कि कोई विश्वासी को प्रभु की सेवा अथवा सुसमाचार प्रचार करने का बुलाहट मिला। उस व्यक्ति को प्रभु से उनको मिला हुआ बुलाहट के बारे में वह जिस स्थानीय कलीसिया में संगति कर रहा है, वह गवाही स्वरूप मंडली के सामने अपने बुलाहट के बारे में कहना है। कलीसिया के प्राचीनों को उस व्यक्ति की परख 1 से लेकर कम से कम 3 साल तक करते रहना। निम्न समय के दरमियान उस व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, बाइबल की बुनियादी शिक्षा में उनका ज्ञान, कलीसिया के बाहर उनकी गवाही, आत्माओं के प्रति उस व्यक्ति का बोझ आदि को देखकर यदि इन बातों में वो व्यक्ति अपने परिवार समेत सही पाते हैं, तो उन्हें एक सुसमाचार प्रचारक अथवा इवेंजलिस्ट के रूप में अनुमोदन देकर कलीसिया से उस जगह की ओर उनको भेज सकते हैं जहां प्रभु उन्हें भेजना चाहता है। यहाँ अवश्य ध्यान देने की एक और बात है, किसी को सेवा के लिए अनुमोदन करते वक्त इस बात का अधिक महत्व देने की जरूरत नहीं है कि सेवा के लिए समर्पण करने के पूर्व उस व्यक्ति से कोई त्रुटियां हुई है या नहीं, बल्कि प्राचीनों को ये बात अवश्य देखनी चाहिए कि सेवा में निकलने के लिए मंडली में गवाही देने के बाद उनको एक सेवक के रूप में अंगीकार करने तक के जो समय में उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, इस बात को प्राचीनों को परखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, कम से कम 1 साल से लेकर 3 या अधिक साल तक उस व्यक्ति का जीवन प्राचीनों के द्वारा परखा जाना चाहिए। इस बीच कलीसिया के द्वारा उस व्यक्ति और उनके परिवार के लिए प्रार्थना भी करते रहना चाहिए। जब पवित्र आत्मा प्राचीनों को निम्न व्यक्ति के संबंध में अगुवाई करता है, उनको कलीसिया के द्वारा सेवा के लिए अलग किया जाना चाहिए। एक विश्वासी को सेवक के रूप में अलग करने के संबंध में प्रेरितों के काम 12 एवं 13 अध्याय में हम जो नमूना देखते हैं वो यही है। कलीसिया के द्वारा भेजा जाने के बाद भी भेजा गए व्यक्ति को यह अवश्य याद रखनी है कि वह व्यक्ति उस कलीसिया के, अर्थात जिस कलीसिया उनको सेवा के लिए भेजी है, उसका वो अधीन है। अंताकिया कलीसिया से सेवा के लिए भेजा जाने के बाद भी पौलुस और बरनबास पुनः अंताकिया आकर कलीसिया को अपनी सेवा का रिपोर्ट देते हुए हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय की 26 एवं 27 पदों में पढ़ते हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हर एक सुसमाचार प्रचारक को जो नया नया जगहों में सेवा करता है, अपनी मातृ कलीसिया से हिसाबदेही रहना चाहिए। एवरी इवेंजलिस्ट हु सर्व्स द लॉर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ought to be accountable to the church which sent him for the ministry। आजकल के एक और गलत प्रथा यह है कि इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री अथवा स्वतंत्र सेवकाई के नाम में लोग अलग अलग जगह में जाकर मनमर्जी की सेवा करते हैं और उनको ना उपदेश के मामले में किसी से हिसाबदेही तो है, ना ही आर्थिक बातों में, ना ही कोई अन्य बातों में। ऐसे प्रचारकों से विश्वासियों को सावधान रहना चाहिए जिनका किसी से हिसाबदेही तो नहीं है। We must be careful regarding such so-called Lord servants who do not have any accountability to anyone। मेरा कहना यह भी नहीं है कि प्रभु के दासों को किसी संस्था या संगठन से हिसाबदेही तो होना चाहिए, बल्कि मेरा कहना यह है कि हर एक सुसमाचार प्रचारक को अपनी मातृ कलीसिया से हिसाबदेही तो होना चाहिए। जब मैं 8 वर्ष का था, मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। जब मैं 16 वर्ष का था, उस समय बपतिस्मा लेकर केरल के कुंभनाड स्थित कलीसिया में संगति करना शुरू किया। 1997 से लेकर के 2006 तक के समय में बिहार की मोतीपुर
कलीसिया के साथ संगति कर रहा था। 2003 में बुलाहट की निश्चितता पाकर मैं सेवा के लिए निकला। सेवा के लिए निकलते समय मेरी शादी होकर लगभग 3 महीने ही हुए थे। 2003 से लेकर 2006 तक मैं वही मोतीपुर कलीसिया में रहकर उस क्षेत्रों में सेवा करते रहा। 2006 जुलाई 31 तारीख को मोतीपुर कलीसिया का प्राचीन प्रार्थना करके हमें कटिहार की ओर भेजा। 2007 में मोतीपुर की कलीसिया अर्थात मैं सेवा में निकलने के बाद 4 वर्ष के बाद मोतीपुर की कलीसिया मुझे औद्योगिक रूप में सुसमाचार प्रचारक के रूप में अंगीकार किया। आपको मालूम हो कि मोतीपुर कलीसिया मेरा अनुमोदन करने के पूर्व ही कटिहार में हमारे द्वारा प्रभु एक कलीसिया की स्थापना कर चुकी थी। 2009 में केरल की मेरी मातृ कलीसिया कुंभनाड की कलीसिया भी मुझे औद्योगिक रूप में सुसमाचार प्रचारक के रूप में अंगीकार किया। आज मैं इन दोनों कलीसियाओं से 100% हिसाब दे रखता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह तक कि मेरे द्वारा कोई भी गलती नहीं होने पर भी यदि इन दोनों कलीसियाओं में से एक भी यदि मुझसे सेवा से अलग होने के लिए कहे तो मैं उसी क्षण सेवा से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि कलीसिया मुझे सेवा के लिए भेजी है और मैं कलीसिया के अधीन हूं। वर्तमान काल का एक बड़ा श्राप ऐसे सेवक लोग हैं जो किसी से हिसाब दे ही नहीं है। कलीसिया यदि उनसे कुछ पूछेगी तो वे लोग कलीसिया को धमकी देने लगते हैं। यदि कलीसिया उनको अनुशासन में रखती है तो वे लोग कलीसिया से 2-3 चमचाओं को बुलाकर अपने ही घर में मीटिंग शुरू कर देता है। मेरे प्यारो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु की सेवा के लिए अलग होने का, भेजा जाने का और नया जगह में सेवा शुरू करने का आदि आदि बातों के बारे में वचन में स्पष्ट आदेश दिए गए हैं। यदि सेवा सफल होना हो और वचनानुसार की कलीसिया की स्थापना होनी हो तो वचन के अनुसार ही सेवा करनी चाहिए। वचन के विपरीत सेवा शुरू करेंगे तो वचनानुसार की कलीसिया की स्थापना आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये भी अवश्य ध्यान रखें कि हर एक नई कलीसिया का पहला प्राचीन अथवा पास्टर उस सुसमाचार प्रचारक ही है जो उस कलीसिया की स्थापना की। और जैसे जैसे कलीसिया बड़ी हो जाती है तो उस सुसमाचार प्रचारक का दायित्व यह है कि अपनी कलीसिया से ऐसे लोगों को चुने जिनमें पहला तीमुथियुस 3:2 से लेकर 7 तक के पदों में दिए गए योग्यताएं हैं और उन्हें उस कलीसिया के प्राचीन अथवा पास्टर्स के रूप में नियुक्त करना है। यदि इस वचनानुसार की व्यवस्था पर एज पर द बिब्लिकल पैटर्न अथवा वचन की व्यवस्था के अनुसार यदि हम सेवा करेंगे तो हम न केवल कलीसियाओं को पर सेवा में निकलने वाले नौजवानों को भी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वर्तमान काल में वास्तव में नए नए जवान लोग सेवा में निकल करके पाप में गिर के बर्बाद हो जाने की एक वजह यह है कि उनको सेवा के लिए भेजने के पूर्व कलीसियाए इन मापदंडों को जो पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में दिए गए हैं पालन नहीं करते हैं। जब हम वचन के खिलाफ में लोगों को सेवा के लिए भेजते हैं, याद रखना वे लोग जाकर न केवल अपने आप को परंतु प्रभु की कलीसिया को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए उनको बचाना जरूरी है। उनको बचाने के लिए हमें उनको सेवा के लिए वचन के अनुसार ही भेजना चाहिए। वचन जो भी क्राइटेरियास मापदंड बताया है उसका पालन हमें करना है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।